तो वहाँ पे इसके पास से 17,208 टैबलेट्स जो कि नारकोटिक टैबलेट्स हैं। इसमें कि अल्प्राजोलम, नेट्राजेपिम ऐसे ही 3-4 और टैबलेट्स हैं और साथ में 12 नग कफ सिरप बरामद हुई है। रहा है कि पहले इसका ऑलरेडी जो है 4 मामले हैं। मगर जैसा फर्म बनाने की बात निकल कर सामने आ रही है, क्या कोई बड़ा सिंडिकेट इसमें शामिल हो सकता है या कोई बड़े पैमाने पे गोलियां मंगाने की बात निकल कर आ सकती है? जिसमें कि हम लोगों ने कार्रवाई करके फिर राजस्थान से जो फैक्ट्री से जहाँ से सामान आया था वहाँ पे जाके दबिश दे के वहाँ पे से NDPS इसने ये फेक फर्म बनाई और फेक लाइसेंस बनाया, फेक बिल्स बनाए। उसके बाद इसने खुद को इंडिया मार्ट में रजिस्टर किया। क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, इंजीनियर है, इसको पता है कि नेट में जाके अपन क्या कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो उसी तो क्या अगर बड़ी मात्रा में खेप सामने आती है तो सफेमा कोर्ट के अंतर्गत ये कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? दुर्ग में लगातार नशे की खेप बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो चिट्टे की बात करूं, चाहे गांजे की बात करूं, चाहे अवैध शराब की बात करूं या गोली और कफ सिरप की बात करूं। लगातार जो है वो नशा अलग अलग प्रकार से युवाओं के नशों में घोलने का काम किया जा रहा है, युवाओं को परोसा जा रहा है और उसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 17,000 टैबलेट्स और कई कप सिरप पकड़ाए हैं, जिसमें जो वैभव नाम निकलकर सामने आया उससे पहले भी 2 बार NDPS एक्ट की कार्रवाई उसके विरुद्ध हो चुकी है। और एक बहुचर्चित केस आपको याद होगा, मोहन नगर थाना अंतर्गत पुलिस ने NDPS के तहत जो कार्रवाई की थी जिसमें राजस्थान जाकर पुलिस ने बहुत बड़ी गोलियों की खेप पकड़ी थी, उसमें भी मुख्य आरोपी ये वैभव ही था। दुर्ग से एसपी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ पूरी कार्रवाई हुई है क्योंकि नशे की खेप को पकड़ा गया। लगातार दुर्ग पुलिस नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, बातचीत करते हैं। सर, जिस वैभव खंडेलवाल को पकड़ा गया उसके खिलाफ पहले से भी मामले थे और अभी 17,000 गोलियां पकड़ाई है, किस प्रकार से इनपुट मिला और किस प्रकार से पूरी कार्रवाई हुई है? IG सर राम गोपाल गर्ग सर के गाइडेंस में और SP सर विजय अग्रवाल सर के निर्देशन में 2 दिन के लिए नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया दुर्ग पुलिस द्वारा, जिसके अंडर ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वैभव खंडेलवाल 30 वर्षीय नाम का व्यक्ति जो कि पहले भी मोहन नगर क्षेत्र में NDPS का आरोपी रह चुका है, वह छुप कर बोरसी में रह रहा है किराए के मकान पे प्रदीप्ति नगर में। तो पुलिस ने पन्नापुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक साथ दबिश दी। तो वहाँ पे इसके पास से 17,208 टैबलेट्स जो कि नारकोटिक टैबलेट्स हैं। इसमें कि अल्प्राजोलम, नेट्राजेपिम ऐसे ही 3-4 और टैबलेट्स हैं और साथ में 12 नग कफ सिरप बरामद हुई है। तस्दीक करने पर ये पता चला कि ये खुद को एक फेक फर्म वैभव फार्मास्यूटिकल्स के नाम से इसने एक फेक फर्म बनाई हुई थी। एक टॉर ब्राउज़र होता है डार्क वेब एक्सेस करने के लिए, उसके हेल्प से इसने ये फेक फर्म बनाई और फेक लाइसेंस बनाया, फेक बिल्स बनाए। उसके बाद इसने खुद को इंडिया मार्ट में रजिस्टर किया। इंडिया मार्ट के थ्रू ये मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं शेड्यूल्ड ड्रग्स के और टैबलेट्स के, उनसे कांटेक्ट में आया और इसने माल मंगाना स्टार्ट किया और आसपास के इलाकों में ये बेच दिया करता था। सर, जैसा कि पहले भी गोलियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है, मगर जैसा फर्म बनाने की बात निकल कर सामने आ रही है, क्या कोई बड़ा सिंडिकेट इसमें शामिल हो सकता है या कोई बड़े पैमाने पे गोलियां मंगाने की बात निकल कर आ सकती है? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें किसी और लोगों के इन्वॉल्वमेंट का अभी तक सबूत नहीं मिला है। ये इसने बहुत सारे कोर्स कर रखे थे आरोपी ने और कंप्यूटर रिपेयर का भी काम करता था पहले, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, फोटोशॉप, बहुत सारी एडिटिंग टूल्स के साथ काम करता था और अभी तक ये पता चला है कि ये खुद ही इसमें इन्वॉल्व था और ये लोगों को बेच दिया करता था। सर, तो इसके द्वारा जो इतनी ज़्यादा खेप मंगाई जाती थी तो किस प्रकार से वो चिल्लर जो रोज़ाना यूज़ करने वाले लोग हैं उनको बेचा जाता था या किसी डीलर को सप्लाई किया जाता था ये चीज़ें? अभी तक इसमें वैसे पुलिस तस्दीक कर रही है, लेकिन ये सिंगल, डबल, ट्रिपल टैबलेट्स में भी बेचता था, लेकिन एज सच किसी और डीलर को बेचने की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही आएगी आपसे शेयर किया जाएगा। ऐसी भी बात निकल कर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ से बाहर यानी MP में भी इसका कहीं ना कहीं टैबलेट्स बेचने का काम चल रहा था। जो 2023 का मामला था मोहन नगर का, उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर थी कि वो बेचा करता था MP में। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आएगी तो आपसे शेयर कर दिया जाएगा। ये जेल से छूटकर कब आया था? ये 2023 में ही जेल से छूट गया था। उसके बाद लगातार ये काम चल रहा था इसका? हाँ, उसके बाद इसने अपना ठिकाना बदला और क्योंकि ये खुद भी एडिक्ट है तो इसी बहाने ये खुद भी कफ सिरप्स का सेवन करता था और टैबलेट्स जो हैं उनका भी सेवन करता था और फिर बेच भी दिया करता था। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा क्योंकि जैसे फर्म का नाम निकल कर आ रहा है तो बड़े मात्रा में गोलियों का खरीदी बिक्री हो सकता है, तो क्या अगर बड़ी मात्रा में खेप सामने आती है तो सफेमा कोर्ट के अंतर्गत ये कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, IG सर और SP सर के निर्देशन में सफेमा में डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी और इसके दूसरे इनकम सोर्सेज का पता लगाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो आपने जिस प्रकार से जाना कि लगातार जो बड़े बड़े खेप निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें ट्रक में
लॉजिस्टिक में पूरे लगभग 300 किलो गांजे की सप्लाई हो रही थी। इसके बाद 245 ग्राम चिट्टे की भी सप्लाई हुई। लगातार ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही। दुर्ग में लगातार नशे की खेप जो है वो मंगाई जा रही है। मगर इस खबर में अलग बात ये थी कि जिस प्रकार से इंडिया मार्ट में खुद को रजिस्टर्ड करके ये सारा कारोबार चल रहा था, ये हैरान करने वाली बात है कि अपने पढ़ाई का, अपने एजुकेशन का इस प्रकार से इस्तेमाल करना ये लोगों को काफ़ी शौक में डाल रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ चीज़ें हुआ आप आगे वीडियो में देखिए। अभी जो है कल हमारे यहाँ एक अभियान चल रहा था, आईजी सर 2 दिन का अभियान चल रहा था। तो कल जो अभियान के दिन में मुखबिर से सूचना मिली कि क्योंकि हमारा अभियान नशे के खिलाफ ही था, अवैध शराब और जो नशे के सामान जो बिकता है उसके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही थी, अभियान चल रहा था। तो इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक जो व्यक्ति है जो पहले भी एनडीपीएस के मामले में जेल जा चुका है, वो अब वर्तमान में बोरसी में रह रहा है और उसके पास ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारी जो है नशे का सामान जो है उसके पास उपलब्ध है, जो टैबलेट वगैरह जो है वो स्टॉक करके रखा हुआ है। इस सूचना के आधार पर एसीसीयू की टीम और थाना पद्मनाभपुर की टीम ने रात को वहाँ पे दबिश दी। दबिश देने के बाद फिर जांच पड़ताल किया गया। तो जांच पड़ताल करने के बाद ये जो सब सामग्री जो आप देख रहे हैं, नशे की जो टैबलेट्स हैं, सिरप हैं, इसने टोटल 17,000 से ऊपर के जो टैबलेट हैं, 17,000 नग से ऊपर टैबलेट है जो वो बरामद हुआ है। और साथ ही कुछ को जो है वो प्रतिबंधित जो सिरप है वो जो आपके सामने है वो भी जब्त हुई है। तो इसमें फिर अभी हम लोगों ने एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके इसको विवेचना में लिया है और आगे की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने में और आपको बताने में ये बताया जा रहा है कि पहले इसका ऑलरेडी जो है 4 मामले हैं। एक जो आपको पता होगा कुछ समय पहले मोहन नगर में एक मामला हुआ था जिसमें कि हम लोगों ने कार्रवाई करके फिर राजस्थान से जो फैक्ट्री से जहाँ से सामान आया था वहाँ पे जाके दबिश दे के वहाँ पे से एनडीपीएस की जितनी सारी टैबलेटें हैं जो प्रतिबंधित दवाइयों की सूची में आती है उसको जब्त करने में सफलता पाई थी। तो उस केस में भी मुख्य आरोपी यही व्यक्ति था और ये दोबारा भी उसके द्वारा यही चीज़ किया गया है। इसमें इनका जो अपराध करने का तरीका जो है वो गौर करने लायक है। ये व्यक्ति जो है वो फुल्ली क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, इंजीनियर है, इसको पता है कि नेट में जाके अपन क्या कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो उसी का फ़ायदा लेते हुए इसने फेक फर्म बनाया, अपने नाम से फेक फर्म बना के इसने फेक फर्म बनाया ज़रूर, लेकिन जीएसटी इसने एक्चुअल में लिया, जीएसटी नंबर। और उसके बाद ये अपने आप को जो इंडिया मार्ट नामक साइट है जो B2B के लिए जाना जाता है, वहाँ पे जाके एज ए सेलर इसने रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर्ड करने के बाद चूंकि वो सेलर के रूप में रजिस्टर्ड हुआ इस फार्मास्यूटिकल फर्म के नाम से, तो ऑब्वियसली क्या है कि जो रहती बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपना जो ये सब सामान बेचना चाहती हैं वो संपर्क करती हैं। तो इनसे संपर्क करके जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने अपना जो डेटा जो उसमें डाला था उसमें अपने आप को बहुत बड़ा जो सेलर बताया इन सब चीज़ों का। जो तो स्वाभाविक है जो कंपनी अपना सामान बेचना चाहती है वो ये सब चीज़ें इनको उपलब्ध कराया। तो इसने उससे ये चीज़ प्राप्त करने के बाद फिर अपने तरीके से इसको अपने यहाँ बुलाना, मंगा के स्टॉक किया, स्टॉक करके फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था। जो लोगों के जो इनसे माल लेना चाहते थे उनको ये माल उपलब्ध कराता था। आप मंगाते हैं ये अभी जो शुरुआती तौर में अभी तो पूरा डेटा बैंक स्टेटमेंट आना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें जो है अभी ऑन पाइपलाइन में है। बट अभी शुरुआती दौर में जो गुजरात है और हिमाचल प्रदेश के जो है फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ से भी कुछ कुछ जो सामान का जो दिख रहा है, जो बैच नंबर है सबके आधार पे भी शुरुआती दौर पे दिख रहा है कि वहाँ से सामान आया। कितने माल मंगाया, कितना के बेच चुका है? यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी शुरुआती दौर में जो अपन प्राथमिक रूप से अभी देखे हैं, क्योंकि अपन शुरुआती स्टेज में है अभी पूरा सप्लाई किया नहीं अभी तक। ना ये बेचता था, ये क्लियर है। और ये लोगों को बेचता था जो इससे संपर्क में जो आए हुए हैं उसका, क्योंकि इनके मोबाइल में पूरा डेटा है, मोबाइल अपने पास है। कितने लोगों को अभी तक बेचा है उससे भी पूछताछ करेंगे, उनका लिस्ट हाँ, ये लोग हैं ऐसे? सुनिए मेरी बात, मैं वही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। मोबाइल अभी जब्त है, इनका सब चीज़ें जो सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। इनके पास जो भी था सब इलेक्ट्रॉनिक ही है। जैसे कि आपका इनका बैंक स्टेटमेंट भी है, जो भी है वॉलेट के थ्रू संचालित है, इनका ई बैंकिंग है, हर चीज़ जो है वो उससे सिक्योर है। ये अभी हमारे पास इनका गैजेट जो है हम लोग जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। अब उसका स्टडी किया जा रहा है, कुछ नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी डिस्क्लोज उसको नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हो सकता है आपको 1-2 दिन में आपको इससे जुड़ा हुआ कुछ बड़ा चीज़ हम आपको और बताएं। अच्छा, ये
बल्क में बेचता था सामने वाले को कि सिंगल टेबलेट? ये अपने आप को इंडिया मार्ट में रजिस्टर्ड किया था, ये इसको सामान मिलता था वहाँ से, फिर ये इसके पास आता था सामान, ये सामान फिर इसके हिसाब से जो इससे कांटेक्ट करता था, जिसको ये चाहिए होता था, उसको ये उपलब्ध कराता था सब जो नशीली टेबलेट है वो। ऑनलाइन कहाँ मतलब जो लोग कहाँ के थे, मतलब भिलाई दुर्ग के आसपास के कहाँ के लोग थे? ये इसमें जैसे हम लोगों ने इन्हीं के संबंध में जब बताया ना, पहले अपन ने जब ये मामला अपना ट्रैक किए थे, जब मोहन नगर वाला, जब हम लोगों ने इसका पहला पुराना मामला जो ट्रैक किए थे, तो उसमें ये बात सामने आई थी कि मध्य प्रदेश इधर आसपास की जो जगह हैं वहाँ पे भी ये सामान यहाँ पे पहुँचाया था। इस बार अभी इनका फिर से अपन जांच कर रहे हैं। मैं बोला ना, इनका जो गैजेट हमारे पास है, जैसे ही पूरा ट्रैक होता है ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ सामान इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली जो ऑर्डर प्राप्त हुआ है, इनको ई ऑर्डर प्राप्त हुआ है, उनको भेजा कहाँ कहाँ है, डिस्पैच कहाँ किया है। अब मैनुअली का जो है वो पूछताछ में निकल के आएगा। अभी तक पूछताछ में क्या बताया, कहाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पूछताछ में डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। जैसे मैंने बताया, अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, 1-2 दिन में हो सकता है आपको इससे रिलेटेड कुछ बड़ा चीज़ हम आपको बताएं। ये क्या बोल के मंगाया वहाँ से, कंपनी से क्या बोल के मंगाया? मैं बताया ना, अपने आप को एक फार्मास्यूटिकल्स सेलर के तौर पे रजिस्टर्ड किया, एक फर्म बनाया, फर्म को बाकायदा इंडिया मार्ट में रजिस्टर्ड किया, तो एज ए फर्म के रूप में, फेक फर्म है वो। ये कितने दिन पहले ये रजिस्टर किया था? ये पत्राचार से पता चलेगा, वहाँ से जो इंडिया मार्ट से हम लोगों ने अभी पत्राचार किया है, पत्राचार का जवाब आएगा, उससे ये पता चलेगा कि कब कब इसने क्या क्या किया है, उसका पूरा डिटेल आएगा। फॉर्म बनाकर इस प्रकार की दवाइयाँ मंगाना, अगर किसी बड़े पैमाने पर खुलासा होता है कि ज़्यादा खेप मंगाई गई और बेची गई, तो क्या सफेमा कोर्ट के अंतर्गत इस पर कार्रवाई होगी, सफेमा की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जो भी एनडीपीएस के जो आदतन अपराधी हैं, आपको पता है हमारे यहाँ पहले भी सफेमा से जो कार्रवाइयाँ हुई है, इसमें भी वो चीज़ लागू होता है। 4 बार एनडीपीएस में गिरफ्तार हुए थे। 2 बार जो है इसका जो है एनडीपीएस में है, और बाकी फिर वो जो आईपीसी की धाराओं में मारपीट वगैरह है, और वो रिश्ती वगैरह का जो छोटा मामला है। अभी जो ये गोली मंगाया है वो पूरा मतलब इंडिया मार्ट से इसका आया है? अभी जो है वो इंडिया मार्ट से ही आया है ये। इस मामले से पहले ये क्या करता था? इस मामले से पहले भी यही काम करता था। तब मोहन नगर में जो हुआ, कितने दिनों के बाद सुनिए, कार्रवाई? ये जेल में दाखिल था, जेल में दाखिल होने के बाद इसने अपना जगह चेंज कर दिया। पहले मोहन नगर में रहता था, अब वहाँ से पूरा पैकअप करके फिर ये बोरसी चला गया। बोरसी ये जो प्रदीप्ति नगर है, बंसी विहार, वहाँ पे इसने किराए में मकान लिया, किराए में मकान 1 BHK लेके चुपचाप रह रहा था। इसके बारे में वो, क्योंकि ये जेल में था, जेल में छूटने के बाद ये वहाँ पे शिफ्ट हो गया, पता भी नहीं चला। अब जब सूचना मिली है तत्काल, तो पुलिस ने इसमें फिर कार्रवाई की है कि अगर ऐसा चीज़ हो रहा है तो क्या पुलिस के पास ऐसे साक्ष्य नहीं होते कि उसको अभी तक इसकी सजा पड़ सके या गिरफ्तारी के बाद इतने जल्दी छूट जाता है? ये न्यायालयीन निर्णय प्रक्रिया में अपन इस संबंध में कमेंट नहीं कर सकते। पुलिस का काम है किसी भी मामले में इन्वेस्टिगेशन करके अपना बेस्ट करके उसको चालान पेश करना। बाकी जो है माननीय न्यायालय में पेश करने के बाद वो प्रक्रिया के तहत उनका फैसला होता है। समाज में गोली आ रहा है, लोग खा रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं करियर खराब हो रहा है, क्या ये सब विचाराधीन नहीं रखा जाता है? ये सब जो शेड्यूल H ड्रग है, ऐसा नहीं है कि फुली तरीके से प्रतिबंधित है, ये डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही ये उपलब्ध होते हैं। इसलिए ऐसा भी नहीं बोला जा सकता कि इसका प्रोडक्शन क्यों किया जा रहा है, बंद क्यों नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। ये शेड्यूल H ड्रग है। हाँ, तो बात इसी में जब भी सूचना मिलती है तो पुलिस इस पर कार्रवाई करती है, क्योंकि इसका स्टॉक आप ऐसा कर नहीं सकते। ये कितने का माल जब्ती बना है? ये लगभग कितना हो गया है? हाँ, 1 लाख के आसपास का है।